अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है भाई, आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? इस वक्त जो पोजीशन है वो हर एक के लिए हरियाली है। करंटली जो है टोटल थ्री ने अपर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट की है। तो वो लोग जो अभी तक कह रहे थे कि हम बेयर मार्केट में हैं और हम आपका आर्ट्स जो है वो नहीं चलेंगे या क्रिप्टो मार्केट नहीं चलेगी, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा स्लैप है। अल्हम्दुलिल्लाह इथेरियम ने एक अच्छा मूव पकड़ा है और सरप्राइज़ कर दिया है पूरी मार्केट को। वो 4700 क्रॉस करने के बाद 5000 के नज़दीक है और ये किसी अपना ऑल टाइम हाई एक अ, थोड़ा सा रेजिस्टेंस, क्योंकि अभी जैसा से मैंने लास्ट अपनी वीडियो में भी बताया कि इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जो इसने लास्ट किया था, वहाँ पर जो है इसको टेस्ट करके कुछ जो है ये एक रिट्रेसमेंट छोटा लेकर और फिर प्रेशर जनरेट करता हुआ एक्यूमुलेट करती हुई प्रेशर के साथ जो है इसे तोड़ेगी तो ये 5200 तक जा सकती है। 5200 5300 तक का शॉट लगेगा तो ये ऊपर जाएगी, लेकिन उसको तोड़ने के लिए इसे एक या दो दफ़ा रिटेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जिस स्पीड में ये करंट पोजीशन चल रही है, जिस स्पीड के अंदर इथेरियम के अंदर इनफ्लो ऑफ मनी हो रही है, तो ये बहुत जल्द लगता है कि 5200 5300 का बेरियर तोड़ के ऊपर निकलेगी। तो लेट्स से इस वक्त जो हमारे लिए क्रूशल है वो यही है कि हम इस वक्त देखें कि ये लास्ट 4800 का जो जोन है उसको किस तरह से ब्रेक करती है, कितनी दफ़ा उसे टेस्ट करती है। लेकिन ओवरऑल इट इज़ ग्रेट कि इथेरियम ने जो है अपना मूव लिया और साथ साथ आल्ट्स ने भी चलना शुरू किया। मार्केट इस वक्त टोटल थ्री इस वक्त 1.09 ट्रिलियन के ऊपर है, जो कि एक अच्छा साइन है। और 2023 दिसंबर के बाद पहली दफ़ा ये यहाँ तक पहुँच रहा है। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि बीटीसी ने भी अभी अपनी रैली नहीं रोकी है, लेकिन ये एक थोड़ा सा टेंशन की बात है। यहाँ बीटीसी को 1,23,000 पे रुकना चाहिए, इसे ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये जाएगी तो फिर बीटीसी की डोमिनेंस में इंक्रीज़ आएगी, फंड फ्लो वहाँ होगा और फिर हमें आर्ट्स जो है थोड़ा से डिले होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अगर ये बीटीसी 1,23 1,22 पे ही रुकता है और इथेरियम जिस तरह से मूव कर रहा है, ये इस तरह मूव करते हुए ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर यहाँ से अब हमें मौका मिलेगा कि आर्ट्स के अंदर हम अपने जो मूवमेंट देख सकेंगे। लेकिन टाइम हुआ है, आप शिप ने अच्छा मूवमेंट दिया है, मूवमेंट दे रहा है ऑलरेडी, और बाकी दूसरे आर्ट्स भी सही तरह से वो उसका विटनेस यही है कि 1.09 ट्रिलियन के ऊपर जो आपका टोटल थ्री आ चुका है। तो जब ये 740 बिलियन के ऊपर गिरा था तो लोग कह रहे थे कि ख़त्म हो गई रैली, हो गया कंप्लीट खेल। लेकिन अब आप लोग खुद देख लीजिए कि वो लोग जो अपनी असेट्स बेच के बैठे हुए हैं आज परेशान है और फिर अब वो महंगा लेने के सिलसिले के अंदर है। कुछ भी हो, आर्ट्स ने मूव तो किया है अभी, लेकिन उस तरह से मूव नहीं किया जिस तरह से इसको उस हिसाब से करना चाहिए था जिस हिसाब से इथेरियम चला है। लेकिन ये जो पोजीशन है ये इंडिकेट कर रही है कि अब हमारे आर्ट्स जो है इंशाल्लाह वो भी मूव होते हुए नज़र आएंगे। तो आप लोग अपने आर्ट्स को बिल्कुल संभाल के रखो भाई, और फ़ौरन नहीं बेचना चाहिए। यकीनन आप लोग ग्रीन के अंदर जब रेड में थे तो आप लोग परेशानी के अंदर थे और उसको जो है कुछ छोड़ के भाग रहे थे और कुछ होल्ड करके, लेकिन ये मुबारकबाद है उन लोगों के लिए जिन्होंने होल्ड किया। लेकिन उससे ज़्यादा अभी सख्त मरहला आपके पास है कि जब ये ग्रीन आपको नज़र आएगा तो आप 20% 25% या मैक्सिमम 1x पे भागने की कोशिश करोगे। तो मेरी एडवाइस है कि इसे होल्ड करके रखो जब तक आपका ये बुल रन चल रहा है, जब तक आपके बुल पीक्स हैं, इसमें आपको मल्टी एक्सेस मिल सकते हैं। तो लेकिन ये ज़रूर नज़र रखिए कि उस आल्ट में दम है या नहीं। आप ज़रा उसको स्टडी कीजिए कि उसकी पोजीशन क्या है और फिर डिसीजन लीजिए। लेकिन फिर मैं आपसे कहूँगा कि जहाँ आपको 3x to 5x नज़र आए वहाँ 30 to 50% अपना प्रॉफिट टेकिंग करके रिमेनिंग फ्री बैग जो है वो मार्केट के हवाले कीजिए, और जब फाइनल एग्जिट हो तो फिर उसमें से निकलिए। दूसरी चीज़, जब आप बेचें तो एक इम्पॉर्टेंट ये है इम्पॉर्टेंट कि आप जब तक मार्केट 1.2 से 1.4 ट्रिलियन तक है तो आपको कुछ आर्ट्स ऐसे नज़र आएंगे कि जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जहां मार्केट 1.2 1.4 ट्रिलियन से बाहर निकली तो वो री इन्वेस्टमेंट का टाइम ख़त्म हो जाएगा, और फिर आप अगर री इन्वेस्ट करोगे तो एग्जिट लिक्विडिटी बन जाओगे। तो इस बात का ख्याल रखिए और इन्जॉय कीजिए और अपनी असेट्स की हिफाजत कीजिए। और मज़ीद तफसीलात के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।